ना कि किसी धर्म को तोड़ने के लिए या किसी मंदिर को तोड़ने के लिए। हमें ऐसा कोई भी कुछ नहीं सिखाया जाता। समर्थन देना शुरू कर दिया। पहली बात तो खालिस्तान है क्या? खालिस्तान का मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान, तो हमें वो चाहिए ही नहीं। हमारे बुजुर्ग यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यहीं वो पूरे हो गए हैं, तो हमें हिंदुस्तान की ही धरती चाहिए और हिंदुस्तान ही चाहिए। हमें खालिस्तान का समर्थन नहीं देंगे हम, और ना ही हमें खालिस्तान चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ मेरे हिसाब ਨਾਲ संसार ਤੇ बंदा नहीं होएगा कोई। हमारे जो खालिस्तानी है, जिसको हम आज जो जिनके नाम से हमें यहाँ पे खालिस्तानी कहा जाता है, संत भिंडरा वाले, उन्होंने तो कभी खालिस्तान नहीं मांगा। उनकी जितनी मर्जी स्पीचें सुन लो। आपकी दाढ़ी भी है, अब आप पगड़ी बांध लो, आप सरदार बन गए, आपको मैं चंद पैसे दूं, आपको कहीं पे भी खड़ा कर सकता हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरजीत सिंह सिद्धू है। सिद्धू जी, जो वहाँ हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि सिख जो होते हैं उनके अंदर तो गुरुओं की संस्कृति होती है, लेकिन जो सिख के रूप में मंदिरों पे हमला कर रहा है, उनकी मानसिकता और उनके अंदर क्या होता है? मैंने पहले भी जैसे कहा है कि जो हमला कर रहे हैं मंदिरों पे, पहली बात तो सिख ही नहीं है, क्योंकि सिख कभी किसी धर्म का विरोधी नहीं है और इंसानियत का दुश्मन नहीं है। सिख जो है, सिख की जो परिभाषा ना, कहते हैं सिख की परिभाषा सीखना, और हमारे गुरुओं ने हमें ऐसा सिखाया है कि हम मजलूमों पे जो अत्याचार हुआ है, हमने उनकी रक्षा करने के लिए हमारे गुरुओं ने हमें खड़ा किया, ना कि किसी धर्म को तोड़ने के लिए या किसी मंदिर को तोड़ने के लिए। हमें ऐसा कोई भी कुछ नहीं सिखाया जाता। और जैसे अभी ऐसा ने बताया ना कि दाढ़ी रख लो और पगड़ी बांध लो, तो ये सब कुछ कनाडा में ज़्यादातर यही कुछ चल रहा है, चंद पैसों के लिए, और ये गंदी राजनीति चलते हुए सिखों को बदनाम करते हुए। ये सिखों को बदनाम करने की एक साजिश है, जिसमें कुछ यहाँ की जो विपक्ष में जो सरकार बैठी है उनका भी हाथ है सिखों को बदनाम करने के लिए। आपको क्या लगता है कनाडा की धरती को ही क्यों चुना है खालिस्तान की एक्टिविटी को करने के लिए? और अब तो बहुत तेजी से ये चीज़ें बढ़ रही है वहाँ। मैंने जैसे अभी बताया ना आपको कि जो विरोधी पार्टी बैठी है हिंदुस्तान में, उनका हाथ है। और कनाडा की धरती को इसलिए ही चुना क्योंकि कनाडा में पहले कुछ भी नहीं था। जब से हिंदुस्तानी वहाँ गए हैं तो वहाँ उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ी है और उसका कारोबार भी बढ़ा है, सभी कुछ बढ़ा है। तो उन्होंने समर्थन देना शुरू कर दिया। पहली बात तो खालिस्तान है क्या? खालिस्तान का मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान, तो हमें वो चाहिए ही नहीं। सिख जो होगा वो कभी खालिस्तान मांगेगा ही नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमारे बड़े बड़ेरे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यहीं वो पूरे हो गए हैं, तो हमें हिंदुस्तान की ही धरती चाहिए और हिंदुस्तान ही चाहिए। हमें खालिस्तान का समर्थन नहीं देंगे हम, और ना ही हमें खालिस्तान चाहिए। और जो ये खालिस्तान मांग रहे हैं, मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ वो सिख ही नहीं है। ये एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है सिखों को बदनाम करने का। उनके साथ क्या करना चाहिए जो हमला कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं? देखो, जो अगर टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो सिख हों चाहे हिंदू हों, कोई भी हो, जो टारगेट कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका नाम जान सकता हूँ सरदार जी? मेरा नाम जोगा सिंह है। क्या नाम लिया? जोगा सिंह। जोगा सिंह जी, ये सब जो हालात चल रहे हैं, जैसे मैं और लोगों से भी बात कर रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, ना किसी का माड़ा सोचते हैं ना माड़ा करते हैं। सिख कौम में ये सिखाया ही नहीं किसी को, या किसी के मजहब में जाके ऐसा कुछ बोलना, ऐसा कुछ करना। हमारे सिखों में सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई भाई भाई से सारे इस उपदेश चौवरना को साझा। ये गुरु महाराज ने ਐਵੇਂ नहीं सिखाया। अज भी कोई बाणी दे विच तुसीं पढ़ोगे ना, तो अवर अल्लाह अनूर पाया कुदरत के सब बंदे, ये सब इक्को बंदे ने, गुरु महाराज दे बंदे ने, परमात्मा दे बंदे ने, कोई अलग अलग नहीं है। ये सिर्फ पार्टी बाजियां हो रही ने, विरोधी पार्टियां जिहड़ियां कर रही ने, सिखां नूं कुछ भड़का रहे ने, कुछ इहो जिहे हैगे ने जिहड़े उन्होंने ये गल किछु फैलाई आ कि जिहड़े सिख जिहड़े ने हिंदुआं दे उत्ते हमला कर रहे ने। इहो जिहा कुछ नहीं आ। तुसीं देखो किते भी जाओ,
ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਵੇਖਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। जे हम खालिस्तान बना भी लें तो हम पाकिस्तान से भी बेहतर नीचे जाएंगे। उनके पास ना इंडस्ट्री है, ना कारोबार है, ना कुछ है। लोगों हर कंट्री से वो भीख मांगते हैं। भले कुछ भी ना से, लेकिन उनके पास खुद का मुल्क है कि वो कह सकते हैं कि हमारा खुद का देश है, हम सेकुलर में बिलीव नहीं करते। और वही हाल जो खालिस्तानी समर्थक हैं उन्हीं का है। उनको बस चाहिए खालिस्तान चाहिए, भले कुछ ना हो उसमें। ये आपके घर में 5 भाई हैं, 2 कहें जी मैंने अलग रहना है तो वो अलग नहीं रह सकते। 3 की मेजोरिटी है, माँ बाप उनके साथ ही रहेंगे, 2 के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि वो बगावत कर रहे हैं। हमारे जो खालिस्तानी है, जिसको हम आज जिनके नाम से हमें यहाँ पे खालिस्तानी कहा जाता है, संत भिंडरा वाले, उन्होंने तो कभी खालिस्तान नहीं मांगा। उनकी जितनी मर्जी स्पीचें सुन लो, जितने मर्जी बयान सुन लो, जे वो खालिस्तान समर्थक होते तो आज उनके ऊपर ढेरों केस होते। आज एक भी केस नहीं है उनके ऊपर, तो हम क्यों मांगे? हम नहीं चाहते कि आपस में हमारे टुकड़े हों, हमारे टुकड़े हों। हम जब एक हैं, ठीक है, हमारे गुरुओं ने वेशभूषा हमारी अलग रखी है तो हम उसी के आधार पे चल रहे हैं, पर है तो हमें एक ही। हम नहीं चाहते खालिस्तान बने। आप तो नहीं चाहते, लेकिन कनाडा में तमाम सिख हैं, ऐसे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, आप जैसे सिख हैं, क्रेज़ क्या है कि कनाडा भाग जाते हैं सरदार सारे? सर क्रेज क्या है कि वहाँ पे लोग पढ़ने के बहाने सोचते हैं कि पैसा शायद ज़्यादा, चमकती चीज़ पे हर कोई टूटता है। आज वहाँ पे काम नहीं है, वहाँ पे लाखों बच्चे वापस आ रहे हैं, डिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ पनामा की तरफ से जो जाते हैं वो मर रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। जो एजेंट हैं वो यहाँ के और वहाँ के, वो पैसे लूट रहे हैं हमसे और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। जो पैसा हम वहाँ पे 25-25 लाख 50-50 लाख रुपए खर्चे, वो यहाँ पे बिजनेस उत्पादन कर सकते हैं, यहाँ पे हमें मिल सकता है। पर क्या है कि चमकती चीज़ पे हर कोई भाग रहा है। चमकती चीज़ की भी बात है, लेकिन जैसे मैं कुछ युवाओं से मिलता रहता हूँ, बात करता हूँ, तो उनके जहन में अजीबोगरीब थॉट्स रहते हैं कि इंडिया में कुछ नहीं है, हमें भारत में नहीं रहना, हमें तो फ़ौरन जाना है। भले कनाडा ना जाएं, लेकिन फ़ौरन जाना है। ये युवाओं की सोच हो चुकी है आजकल। क्योंकि क्या है कि पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पहले के लोग वहाँ पे बसे हुए हैं 47 से पहले के, वो अब वहाँ पे सेटल हैं। उनको देख देख के लोग सोचते हैं शायद वो सेटल हैं, हम भी जाके सेटल हो जाएंगे। पहले वहाँ पे 500-400 रुपये रेंट होता था कमरे का, आज 1000 से ऊपर है। कौन कर रहा है? वहीं के कनाडियन लोग हमसे ही लूट रहे हैं। जो पहले चीज़ होती थी $22, $23, $25 पर आवर बच्चों को काम के मिलते थे, आज $12 मिल रहे हैं। वो ना एक तरीके से ब्रेन वॉश भी किया जाता है, और ब्रेन वॉश इस हद तक कर देते हैं वहाँ पे जाके कि वो लोग अपना देश ही मांगना शुरू कर देते हैं अलग। जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं तो जो हमारे राजनीतिक वहाँ पे उनके कनेडियन राजनीतिक हैं, जो हमारे राजनीति जो वो राज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इनके अंदर फूट डालें और इनको अपनी तरफ एक ही करें। उनको थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया, कुछ दे दिया, उसके चलते वो वहाँ पे राज कर रहे हैं। बाकी हमारा वहाँ पे कोई हमारा लेना देना नहीं है, साहूकार नहीं है। हम तो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। आप हिंदुस्तानी हैं, बहुत अच्छी बात है और गर्व भी होना चाहिए हिंदुस्तानी होने पे। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री की बात करें, जस्टिन ट्रूडो की, गुस्सा आता है उनका नाम सुनकर कि वो समर्थन क्यों करते हैं, भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? सर पहले आप देखो, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, पहले इंडिया भी आए,
खुशी खुशी आए, उनकी पत्नी भी आई, उनके बेटे भी आए, दरबार साहब भी गए, सेवा भी की, प्रसादे भी बनाए, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत कहाँ पे आई? इलेक्शन पे। राज भोगने के लिए वो सब हथकंडे अपना सकते हैं, उनके पास जो समर्थन है वो इंडियन लोगों का है, उसके ब्याह पे उनकी राजनीति चल रही है, वो प्रधानमंत्री हैं। आज वो ना हो, फूट ना डाले, वो उनके सहारे कदमों पे सिर पे पैर रख के राजनेता करना चाहते हैं। पहले तो ठीक था, पहले क्यों नहीं खराब हुआ? अब क्यों खराब हुआ? क्योंकि इलेक्शन आ गए। मेन कहानी इलेक्शन की है। पहले भी हमारे लोग वहाँ पे खुशहाल थे, अब ठीक है थोड़े खुशहाल नहीं है। सरदार बनते को देर नहीं लगी, अब आप ही हो, आपकी दाढ़ी भी है, अब आप पगड़ी बांध लो, आप सरदार बन गए। आपको मैं चंद पैसे दूं, आपको कहीं पे भी खड़ा कर सकता हूं, कोई आइडेंटिटी तो नहीं है ना। अब मैं तो जो दिखेगा वो बिकेगा, तो मैं तो आपको सरदार ही कहूँगा। तो सरदारों की छवि खराब करने के लिए ऐसा होता है? सब होता है, सब ऐसा ही करते हैं। सरदारों की छवि खराब करने के लिए 2 महीने लगते हैं। थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ गई, पगड़ी बांध दो, सब कुछ पहनावा पहना दो। वही आपको लगता है ये वही लोग होंगे जो चंद पैसों के लिए हमला करते हैं? क्योंकि अभी जो मैंने बात की, बहुत अच्छी बात की कि कोई सिख किसी हिंदू मंदिर पे तो हमला नहीं कर सकता। हम शुरू से चल रहे हैं अपने गुरुओं के उपदेश पे। गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर लगाया, तो आज उसी लंगर की प्रथा को हम चला रहे हैं। जे और कोई होता तो वो नहीं चला पाता, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार गुरुओं के हैं, तो हम उन्हीं के उपदेशों पे चल रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बेटे शहीद कराए, आप भी हुए, कुर्बान हुए देश के लिए। वो भी तो इसी देश में, इसी धरती पे रहते थे, बाहर से तो आए नहीं थे, ना ही बाहर वो रहे हैं। अब महाराष्ट्र में गुरुद्वारा देख लो, पटना में देख लो, पटना के बिहारी क्या कहते हैं कि हमारे गुरु थे, हमारे यहाँ पे पैदा हुए, उनको गर्व है। ऐसे महाराष्ट्र में वो उनका संस्कार हुआ, उनका आखिरी चोला वहाँ पे हुआ। वहाँ पे गुरुद्वारे में आज भी जाओ तो महाराष्ट्री बहुत आते हैं, सब आदर सत्कार करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारा प्यार है। उसको तोड़ने के लिए कुछ शरारती तत्व आते हैं पैसों के खातिर, वो पैसे लेते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। बाकी हमारे में कोई ना भेदभाव है ना कुछ है। हम आज भी लंगर खाते हैं तो इकट्ठे बैठते हैं, उसमें हम ये तो ना कहते ये हिंदू है इसको उधर बिठा दो या इसको उधर बिठा दो। कोई कट्टरपंथ सोच है जो वहाँ पनप रही है अड़ोस पड़ोस में, किसी चाचा ताऊ से, किसी भाई बंधु से? नहीं। कभी खालिस्तान का नाम नहीं सुना? यहाँ तो जिक्र चल रहा था खालिस्तान का, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। भारत अच्छा लगता है देश अपना, या अलग देश चाहिए? भारत देश अच्छा है, सबसे अच्छा। प्रधानमंत्री जी अच्छे लगते हैं? क्या नाम है उनका? नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी। भारत का तिरंगा अच्छा लगता है? अगर हमारे देश के तिरंगे को कोई फाड़े या कोई जलाए, क्या करोगे? उसका सरेआम कत्ल कर दूंगा। कत्ल कर दोगे उसका? इतना प्रेम है भारत से। देखिए कितनी खूबसूरत इस बच्चे ने बात बोली है कि भारत के झंडे को अगर कोई जलाएगा तो मैं कत्ल कर दूंगा। लेकिन आप सोचिए, इन्हीं सरदारों के बच्चों को अगर कोई ब्रेन वॉश करके सपने दिखा के बड़े बड़े कनाडा भेजे और उसके बाद में ये उनके जहन में डाले कि आपको अपना देश लेने का अधिकार होना चाहिए, आपको दबाया जाता है। आप विदेशों को छोड़ दीजिए, जैसे बातचीत चल रही है, हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि इनको दबाया जाता है। आपको कहाँ से इनको लग रहा है इनको दबाया जाता है? इनको कड़ा पहनने की इजाज़त नहीं है, इनको पगड़ी लगाने की इजाज़त नहीं है, और इन्हीं के दिमाग में जहर डाल दिया जाता है और खालिस्तान की मांग उठाई जाती है। तो ऐसे अफवाहों से भी बचना चाहिए। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर मैंने इन लोगों से बातचीत की है, आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।